ऐश्वर्या राय के बाद अब गगन की मां ने भी मल्लिका का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है। जी हाँ दोस्तों, मंसर के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है कि दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। घर का माहौल पहले से ही भारी था। सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी चौंकाने वाली होगी। तभी अचानक पूरे हॉल में सबके सामने गगन की मां ने अपनी आवाज ऊंची कर दी और रोते रोते चिल्लाई, मल्लिका, तूने यह क्या कर डाला? तूने अपने ही हाथों से हमारे दादू को मौत के घाट उतार दिया। पूरा घर सन्न रह गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। मन्नत, विक्रांत और गगन सब खामोश होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मल्लिका, जो अब तक रो रो कर मासूम बनने का नाटक कर रही थी, अचानक अपना चेहरा उठाती है और ठंडी आवाज में जवाब देती है, नहीं, मैंने दादू को नहीं मारा। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। असली सच ये है कि उस दिन माँ ने ही दादू को धक्का दिया था। उनकी वजह से दादू गिरे और उनके सर पर चोट लग गई। उसी चोट ने उनका एक्सीडेंट बना दिया। मैं निर्दोष हूं। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। गगन की मां तड़प कर कहती हैं, झूठ, तू सबको बहकाना चाहती है। मैं जानती हूं तू कैसी है। तू हमेशा हमारे परिवार को तोड़ने पर तुली रहती है। लेकिन मल्लिका के चेहरे पर एक अलग ही ठंडापन था। उसके अंदर की चालाकी और षड्यंत्र की बू हर किसी को महसूस हो रही थी। इसी बीच मन्नत, जो अब तक चुप थी, आगे आती है और गगन की मां का हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। सच सबके सामने आएगा। मल्लिका चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन उसका असली चेहरा अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। मन्नत की बातें सुनकर मल्लिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीख कर कहती है, बस, बहुत हो गया। तू कौन होती है मुझे सच और झूठ का आईना दिखाने वाली? सब कुछ तूने ही तो मुझसे छीन लिया है, विक्रांत को, परिवार को, यहाँ तक कि मेरा वजूद भी। इतना कहते ही मल्लिका अचानक मन्नत पर टूट पड़ती है। वह उसे धक्का देती है और गला पकड़ने की कोशिश करती है। पूरा घर हंगामे से गूंज उठता है, लेकिन तभी गगन बीच में आकर मन्नत को बचा लेता है। गगन गुस्से में मल्लिका को दूर धकेलते हुए कहता है, बस करो मल्लिका, अब और कोई ड्रामा नहीं। अब मैं जान चुका हूं कि असलियत क्या है और इस सब के पीछे कौन है। गगन की यह बात सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर गगन ने किस सच को उजागर किया है। लेकिन गगन तुरंत सच सामने नहीं लाता। वह बस कहता है, सही समय आने दो, तब सबके सामने असली गुनहगार का चेहरा मैं ही उजागर करूंगा। यह सुनकर मल्लिका के चेहरे पर एक पल के लिए डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभाल लेती है और नफरत भरी नजर से मन्नत की तरफ देखती है। छीन लिया ना तूने मेरा विक्रांत? छीन लिए मेरे सारे अपने? लेकिन सुन ले मन्नत, मैं तुझसे हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब तक मेरी सांसें हैं, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। ये डायलॉग सुनकर मन्नत के कदम ठिठक जाते हैं। विक्रांत मन्नत की तरफ बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है, जैसे उसे ताकत देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मल्लिका यह सब देखकर और भी आग बबूला हो जाती है। दोस्तों, अब कहानी का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि मल्लिका सिर्फ मन्नत और विक्रांत के बीच दरार डालना ही नहीं चाहती, बल्कि वह पूरे परिवार को बर्बाद करने का प्लान बना चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मल्लिका अपने कमरे में जाकर खुद से बातें करती है। आईने के सामने खड़ी होकर वह पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम सबको लगता है मैं हार गई हूँ, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। मन्नत को मैं ऐसी सज़ा दूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। उसकी आंखों में नफरत की आग साफ दिखाई देती है। वह अलमारी खोलती है और उसमें छुपाए गए कुछ सबूत बाहर निकालती है। इन सबूतों से वह साबित करना चाहती है कि मन्नत ही असली गुनहगार है।
लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अगले ही दिन अचानक घर में पुलिस की एंट्री होती है। सब हैरान रह जाते हैं कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। पुलिस इंस्पेक्टर सीधा मन्नत की तरफ बढ़ता है और कहता है, हमें आपके खिलाफ सबूत मिले हैं कि आपने दादू को धक्का दिया था। हमें आपको हिरासत में लेना होगा। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। विक्रांत तुरंत आगे आकर पुलिस से कहता है, यह झूठ है, मेरी पत्नी निर्दोष है, कोई उसे फंसा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में कहता है, साहब, सबूत झूठ नहीं बोलते। घर का माहौल एक बार फिर सन्नाटे में डूब जाता है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मन्नत सच बोल रही है या फिर सबूत सच हैं। इसी बीच कैमरा धीरे धीरे मल्लिका के चेहरे पर जाता है, जहां उसकी आंखों में एक चालाक मुस्कान तैर रही होती है। उसके चेहरे से साफ जाहिर है कि यह सब उसी की चाल है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। एपिसोड के अंत में गगन अपने कमरे में बैठा रो रहा होता है। वह कहता है, मुझे सच पता है, लेकिन कब और कैसे इसे सबके सामने लाऊं, यही समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने सच कहा तो घर पूरी तरह से बिखर जाएगा। यानी आने वाले एपिसोड्स में आपको भावनाओं का तूफान, रिश्तों की कश्मकश और सस्पेंस से भरपूर ड्रामा देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ मन्नत अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जूझेगी, वहीं दूसरी तरफ मल्लिका हर चाल चलकर उसे और ज्यादा फंसाने की कोशिश करेगी। गगन के पास अब सारी कुंजी है, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रहा है। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा धमाका। क्योंकि जब गगन सच सबके सामने लाएगा, तब असली खेल शुरू होगा।